स्वरूपः छन्दोऽव्योऽधिमृतात्सम्भवो समेन्द्रो मृणा शृणोत् अमृतस्य देवधारणो भूयासम् शरीरं मे विचर्षणं युवा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिश्रवम् ब्रह्मणा भोजो समेधया वेद श्रुतं मे भोगाय। ओम शांति शांति शांति। श्री भगवान पांडुरंग परमात्मा श्री ज्ञानोबराय जगद्गुरु तुकाराम महाराज, शांति ब्रह्म एकनाथ महाराज आदि गुरु श्री शंकराचार्य इत्यादि सर्वेषां सतां कृपया ब्रह्मसूत्रस्य तृतीय अध्यायस्य तृतीय पादस्य अस्माकम् इतः प्राक् सप्तविंशतिक्रमाङ्कस्य अधिकरणम् अभूत्। इदानीम् अष्टाविंशतिक्रमाङ्कस्य यदधिकरणं प्रधानाधिकरणं तदादाय अद्य विचारं करिष्यामः। अत्र अधिकरणे बृहदारण्यकोपनिषदः अथ च छान्दोग्योपनिषदः वाक्यम् आदाय विचारः प्रचलति। वदिष्यामि एव अहम् इति वाग्दग्धे इति छान्दो बृहदारण्यकोपनिषदि वाक्यानि सन्ति। तद्वत् वायुराव संवर्गः इति छान्दोग्ये वाक्यानि सन्ति। अत्र सन्देहः क्रियते पश्यन्तु आदौ अधिकरणसारम्। एकीकृत्य पृथग्वा स्यात् वायुप्राणानुचिन्तनम् तत्त्वाभेदात् तयोरिति करणेनानुचिन्तनम्। अत्र सन्देहः वर्तते। वायुप्राणानुचिन्तनम् एकीकृत्य स्यात् पृथक् वा स्यात्। वायोः प्राणस्य च चिन्तनम् एकीकृत्य, अर्थात् यद् वायुर्वाव संवर्गः इत्यत्र वायोः कथनं कृतं छान्दोग्ये, किन्तु बृहदारण्यके प्राणस्य कथनं, प्राणस्य श्रेष्ठत्वं प्रतिपादितं तत्र वायोः। तर्हि वायुः एव प्राणः अस्ति, तस्मात् कारणात् एतयोः उभयत्र चिन्तनं यद्विहितं तद् एकीकृत्य मिलित्वा कर्तव्यम् अथवा पृथक् पृथक्। पूर्वपक्षी वदति तत्त्वाभेदात्, तत्त्वस्य भेदात् एकीकृत्य एव चिन्तनं कर्तव्यम्। एकीकृत्य चिन्तनं भवेत्। तत्त्वाभेदात् तयोः एकीकरणेन अनुचिन्तनं कर्तव्यम्। तर्हि तत्र सिद्धान्ति वदति अवस्थाभेदात् अवस्थाभेदतोऽध्यात्म मदिदैवं पृथक् श्रुते। अवस्थाभेदतोऽध्यात्म मदिदैवं पृथक् श्रुते। प्रयोगभेदो राजादि गुणकेन्द्र प्रधानवत्। प्रयोगभेदो राजादि गुणकेन्द्र प्रधानवत्। सिद्धान्तिनः वदन्ति आध्यात्मम् अधिदैवम् इति अवस्थाभेदतः एतयोः पृथक् पृथक् एव चिन्तनं कर्तव्यम्। कथं यत् पृथक् श्रुतेः अनयोः पृथक् पृथक् श्रवणात्, अनयोः पृथक् श्रवणात् एतस्य
तो अध्यात्मम अधिदैवम इति पृथक श्रुते है। अवस्था के भेद से अवस्थाया भेद से विद्यमानत्वात् अध्यात्मम अथ च अधिदैवम इत्यत्र पृथक श्रवणात् वायु प्राण चिंतनम पृथगेव स्यात् प्रयोग भेदो राजादि गुण केंद्र प्रदानवत् अत्र प्रयोगस्य भेदः वर्तते। कथं भेदः अस्ति तर्हि उक्तं राजादि गुणकेन्द्र प्रदानवत् इति दृष्टान्तः प्रतिपादितः। अत्र राजादि राजा राज इत्यादि गुण वाले इंद्र के प्रदान के समान इस प्रयोग का पार्थक्य समझना चाहिए। तरी एतस्य दृष्टान्तस्य निरूपणं टीकायामेव वयं पश्यामः मीमांसानुसारेण तस्य चिन्तनं। तर्हि पश्यन्तु टीका वाजसनेयके वदिष्यामि एव अहमिति वाग्दध्रे इति अत्र आध्यात्मं वागादीनां प्राणः श्रेष्ठः अवधारितः अधिदैवतम् अग्न्यादीनां वायुः। वादसनेयके अर्थात बृहदारण्यके वदिष्यामि एव अहम् इति वाग्दध्री इति वाणी निश्चयं कृतवती अहं वदिष्यामि। तत्पश्चात् इत्यत्र अध्यात्म में प्रायम् आत्मनि इति अध्यात्मम् आत्मनि अर्थात अध्यात्मं वागादीनां वागादिषु सर्वेषु इंद्रियेषु मध्ये न भवति वागादीनां सर्वेन्द्रियाणां मध्ये अन्तरान्तः इति सूत्रेण षष्ठी विभक्ति भवति। यदि मध्ये शब्दस्य प्रयोगः भवति तदा वागादिषु इति एव कर्तव्यम्। वागादिषु प्राणः श्रेष्ठः अवधारितः प्राणः श्रेष्ठः अस्ति इति निश्चितः। आदिदैवम् अर्थात देवे आग्नेयादीनां है ना अधिदेवे आग्नेयादीनां श्रेष्ठत्वम् अवधारितम्। आग्नेयादयः श्रेष्ठाः सन्ति इति निश्चयः कृतः। आग्नेयादीनां वायु श्रेष्ठः वागादीनां प्राणः श्रेष्ठः तथा छान्दोग्ये वायुर्वाव संवर्गः। छान्दोग्ये अपि उक्तं वायुरेव वायुः एव संवर्गः अस्ति इत्यत्र आदिदैवतम् आग्नेयादीनां वायुः संवर्गः अवधारितः। आग्नेयादिषु वायुरेव संवर्गः अस्ति इति निश्चितः। प्राणो वाव संवर्गः विशेषणं नैव यथा आध्यात्मम् अधिदैवतम् अधिभूतं तद्वद् एव अत्र तिस्रः अवस्था तत्र आदिदैवतं वर्तते। आदिदैवते विशेषणं नास्ति तस्यापि तदव्ययमस्ति। अधिदैवत में अध्यात्म में इति एतस्य प्रतिपादनस्य तात्पर्यम्। तर्हि आग्नेयादीनां वायु संवर्गः अवधारितः। आग्नेयादीनां वायु संवर्गात् इति निश्चयः कृतः। प्राणो वाव संवर्गः अर्थात प्राणः एव
संवर्गः अस्ति। इत्यत्र अध्यात्मं वागादीनां प्राणः है ना, वागादीनां कः श्रेष्ठः अस्ति, प्राणः श्रेष्ठः। तत्र संशय किं पृथगेव इमौ वायु प्राणौ उपगन्तव्यौ स्याताम् अपृथक् वा। एतौ वायु प्राणौ पृथगेव स्वीकर्तव्यौ अथवा अपृथक् स्याताम् एतौ इति संदेहः। तत्र पूर्वपक्षी वदति अपृथक् एव इति तावत् प्राप्तं तत्त्वाभेदात्। एतौ द्वौ अपृथक् एव, पृथक् न अपृथक् एव स्तः। तस्मात् तत्त्वस्य अभेदात् नहि अभिन्ने तत्वे पृथक् अनुचिन्तनं न्याय्यम् ही, अर्थात यस्मात् कारणात् तत्वे अभिन्ने सति पृथक् पृथक् अनुचिन्तनं न्याय्यम् न। दर्शयति अध्यात्मम अधिदैवम च तत्वाभेदम। अध्यात्म में है ना अधिदैवते उभयत्र तत्वस्य अभेदम श्रुति स्वयं दर्शयति। अग्निर्वाक् भूत्वा मुखम प्राविशत इति आरभ्य अग्नि वाणी भूत्वा मुखम प्राविशत, मुखम प्रवेशम कृतवती इति आरभ्य तथा तयेते सर्वे एव समाः सर्वे अनन्ताः। तयेते सर्वे समाः सन्ति सर्वे अनन्ताः सन्ति इति आध्यात्मिकानां प्राणानाम् आदिदैविकीं विभूतिम् आत्मभूतां दर्शयति। आध्यात्मिकानां प्राणानाम् आदिदैविकीं विभूतिम्, ये आध्यात्मिकाः प्राणाः सन्ति तेषां कीदृशी विभूति, आदिदैविकी विभूति। प्राणाध्यात्मिकाः सन्ति किन्तु विभूति आदिदैविकी वर्तते इति आदिदैविकीम् आत्मभूताम् आत्मरूपां दर्शयति। अर्थात उभयोर् मध्ये अभेदं दर्शयन्ति। हिन्द्याम् अर्थः प्राणों की, आध्यात्मिक प्राणों की आदिदैविक विभूति आत्मरूप है, यह दिखाती है। तथा अन्यत्रापि तत्र तत्र अन्यत्र स्थले अपि तत्तत्स्थले आध्यात्मम् अधिदैवतं च बहुधा तत्त्वाभेद दर्शनं भवति। बहुधा अर्थात बहु प्रकारेण तत्त्वस्य अभेद दर्शनम् अभेद ज्ञानं भवति। क्वचिच्च यः प्राणः स वायुः इति स्पष्टम् एव वायुं प्राणं च एकं करोति। क्वचित् यः प्राणः, यः प्राणः अस्ति सः वायुः अस्ति इति स्पष्टरीत्या एव स्पष्टमेव वायुं प्राणम् एकं श्रुतिः प्रतिपादयति। उभयोर्मध्ये उभयो अभेदं कथयति। तथा उदाहृतेऽपि वादसनेयिके ब्राह्मणे, उदाहृते उद्धृते वादसनेयिके ब्राह्मणे अर्थात बृहदारण्यके अपि यतश्चोदेति सूर्यः इति अस्मिन् उपसंहार श्लोके यतः सूर्यः उदेति यस्मात् सूर्यस्य उदयः भवति इति वाक्ये इति उपसंहार श्लोके प्राणाद्वा एषः उदेति। कस्मात् उदेति, प्राणादेत एषः सूर्यः उदेति। प्राणे अस्तमेति, प्राणे एव अस्तं प्राप्नोति इति प्राणेन एव उपसंहरन् एकत्वं दर्शयति। प्राण के द्वारा ही उपसंहारं कुर्वन्
द्वयोर्मध्ये एकत्वं दर्शयति तस्माद् एकमेव व्रतं चरेत प्राण्याच्चैवापान्याच्च। एक ही व्रत करे, प्राणन क्रिया करे और अपानन क्रिया करे। इति प्राणव्रतेन एकेन उपसंहरन् एतदेव दृढ़यते। इस प्रकार एक प्राणव्रत के द्वारा उपसंहार करते हुए एतद एव दृढ़यति, एत विषयमेव दृढ़ी करोति। तथा छंदोग्येपि तद्वत् छंदोग्येपि प्रतिपादितं परस्तात् महात्मनश्चतुरो देव एकः कः स जगार भुवनस्य गोपाः। महात्मानश्चतुरः कति महात्मानः सन्ति? कथं महात्मानः? महात्मनः अब देख पश्यन्तु, एकः देवः चतुरः महात्मनः कः स जगार भुवनस्य गोपाः। कः स एकः देवः चतुरः महात्मनः जगार इति प्रश्नः। एकदम भुवनस्य गोपाः वदामि न किमर्थं आदौ योग तर्हि कः एकः देवः अस्ति यः चतुर महात्मानः जगार। तर्हि चतुर महात्मानः के कः चत्वारः चतुरः इति द्वितीय बहुवचनं, महात्मानः इति द्वितीय बहुवचनं कर्म वर्तते। तर्हि उक्तं चतुस्संख्यकानाम् अग्नि सूर्योदक चंद्रान् अपरांश्च वाक्चक्षुश्रोत्र मनो रूपान् इति एकः प्रजापतिः देवः जगार अर्थात जीर्णवान् उपसंवृतवान्, तेषाम् उपसंहारं कृतवान् अर्थात ग्रासं कृतवान्। सः कः भुवनस्य गोपः संपूर्णस्य गोवनस्य पालकः यः प्रजापतिः देवः स एव एतान् जगार। जीर्णवान् है ना, मराठियां हिंदियां वा, हाँ उसने ग्रास किया, गिलंकृत किया। इति एकमेव संवर्गं गमयति न ब्रवीति। इति एकमेव संवर्गं बोधयति न ब्रवीति। एकः एकेषां चतुर्णां संवर्ग अपरो अपरेषाम्। एकेषां चतुर्णाम् एकः संवर्गः अपरेषाम् अपरः संवर्गः। एक चारों में एक संवर्ग और दूसरे में दूसरा संवर्ग इति न वदन्ति, ऐसा नहीं बोलते। तस्मात् अपृथक्त्वम् उपगमनस्य स्वीकारस्य अपृथक्त्वम् है ना, पृथक्ता नास्ति। एवं प्राप्ते ब्रूमः इति पूर्वपक्षस्य प्राप्तौ सिद्धान्तेन वयं ब्रूमः। किं वदन्ति शृण्वन्तु। पृथक् एव वायुप्राणौ उपगन्तव्यौ है ना, पृथक् एव वायुप्राणौ स्वीकर्तव्यौ। कस्मात् कर्वन्ति पृथक् उपदेशात्। पृथक् पृथक् उपदेशस्य विद्यमानत्वात्। अच्छा, किमर्थं पृथक् उपदेशः वदन्ति? आध्यात्मार्थो अयम् आध्यात्मम् आदिदैव आध्यात्मादिदैव विभागोपदेशः आसमन्तात् ध्यानाय चिन्तनाय
आध्यात्मम अधिदैवे विभागेन उपदेश वर्तते। पृथक पृथक आध्यात्म में और आदिदैव में पृथक उपदेश है। सह असति आध्यान पृथक्त्वे अनर्थक एव स्यात्। आध्यान अपृथक्त्वे असति, आध्यान पृथक्त्वे असति। ध्यानम चिंतनम पृथक नास्ति चेत ऐसा उपदेशः अनर्थकः एव अस्ति, है ना। अयम उपदेशः व्यर्थः एव। ननु उक्तम न पृथगनुचिन्तनं तत्त्वभेदादिति। वदन्ति अहो एतत् प्रतिपादितं तत्त्वभेदात् पृथगनुचिन्तनं न इति। तत्त्वस्य भेदात् पृथगनुचिन्तनं नास्ति इति उक्तम्। अस्माभिः एव पूर्वपक्षी वदति, तथा सिद्धान्तिनः वदन्ति एषः दोषः न, एषः अत्र दोषः नास्ति। कस्मात् कारणात्? तत्त्वभेदे अपि अवस्था भेदात् उपदेश भेदवशेन अनुचिन्तन भेदोपपत्तेः। किम तत्वस्य अभेदे अपि, यद्यपि तत्वस्य अभेदः अस्ति तर्हि अपि अवस्था भेदात् अवस्थाया भेदस्य विद्यमानत्वात् उपदेश भेदवशेन उपदेशस्य भेदानुरोधेन उपदेश भेद पारतंत्र्यात् अनुचिंतन भेदस्य सिद्धिर भवति, है ना। क्या हमारा उपदेश का भेद है तो चिंतन का तत्व का भेद होने दो। उपदेश का भेद है तो चिंतन का भेद होगा ना। श्लोकोपन्यासस्य च तत्त्वभेदाप्रायण अपि उपपद्यमानस्य तत्त्वभेदस्य अभिप्रायेण तात्पर्येण उपपद्यमानस्य श्लोकोपन्यासस्य। उपपद्य अर्थात सिद्ध्यतः, उपपद्यमान अर्थात सिद्ध होने वाला, सिद्ध्यतः श्लोकोपक्रमस्य सिद्धम भवतः सिद्ध होने वाले श्लोक के उपक्रम का पूर्वोदित देय भेद निराकरण सामर्थ्य भावात्। पूर्वोदित अर्थात पूर्व प्रतिपादित देय के भेद के निराकरण का सामर्थ्य न होने से स यथा येषां प्राणानां मध्यम प्राणः, वह जैसे इन प्राणों का मध्यम प्राण है, एवं एतासां देवतानां वायुः इत्थमेव एतासां देवतानां वायुः मुख्य अस्ति इति च उपमानोपमेय करणात्। उभयोर्मध्ये एकम उपमानम अपरंच उपमेयम इति उपमान उपमेय रूपेण प्रतिपादनात् एतेन व्रतोपदेशो व्याख्यातः। एतेन कस्य व्याख्यानं कृतं? व्रतस्य उपदेशस्य व्याख्यानं कृतम्। एकमेव व्रतम् इति च एवकारो वागादि व्रत निवर्तनेन प्राण व्रत प्रतिपत्त्यर्थः। एवं एकमेव व्रतम्, एकमेव व्रतम् अस्ति इति एवकारः किमर्थम् अस्ति? तदर्थी एवकारस्य प्रयोजनं वदन्ति। वागादि व्रत निवर्तनेन, निवर्तनेन अरे वागादि व्रत के निवृत्ति से प्राण व्रत प्रतिपत्त्यर्थः प्राणस्य व्रतस्य ज्ञानार्थः इति एवकारः अस्ति। अर्थात अन्यस्य व्रतं न धारणं कुर्यात्, अन्यस्य व्रतस्य धारणं न कुर्यात् किन्तु प्राणस्य व्रतस्य धारणं कुर्यात् इति प्रतिपादनाय एवकारः अस्ति। भग्न व्रतानि हि वागादीनि इति उक्तानि। वागादीनि कथं सन्ति? भग्न व्रतानि।
वागादीनि सन्तीति उक्तं तानि मृत्युः श्रमो भूत्वा उपयेमे। ते मृत्यु भूत्वा श्रम भूत्वा उपयेमे इति श्रुते। ठीक ना? मृत्यु होकर श्रम होकर प्राप्त होते उप ये में ये मृत्यु होकर प्राप्त होते हैं। इति वदित उक्तम न वायु व्रत निवृत्त्यर्थ, ये वायु के व्रत के निवृत्ति के लिए कुछ भी बताया नहीं है। अथा तो व्रत मीमांसा इति प्रस्तुत्य अथ अनंतरम व्रतस्य मीमांसा विचारः क्रियते इति प्रस्तुत्य उपक्रमं कृत्वा तो तुल्यवत् वायु प्राणयोः अभग्न व्रतत्वस्य निर्धारितत्वात् वायु प्राणयोः अभग्न व्रतत्वस्य तुल्यतया निर्धारणं कृतम। कस्मात् कारणात् इसमें तुल्य रूप से निर्धारण किया। अतएव उत्तम एकमेव व्रतं चरेत्, एकस्य व्रतस्य आचरणं कुर्यात् इति च उक्त्वा इति प्रतिपाद्यं तेन तेनो एतस्यै देवतायै सायुज्यं सलोकतां जयते। तद्वारा एतस्य देवतायाः कृते सायुज्यं सलोकतां च जयते, सायुज्यं जयति सलोकतामपि जयति इति वायु प्राप्तिं फलं ब्रुवन् वायु प्राप्ति फलं ब्रुवन् उक्त्वा वायुव्रतम् अनिर्वर्तितं दर्शयति। अनिवर्तितं कस्य व्रतम? वायु, तो जिसका निवर्तन नहीं किया, ये ऐसे वायु व्रत को दिखाते हैं। देवता इत्यत्र वायु स्यात्, देवता यहाँ पर कौन होना चाहिए? वायु देवता ही। अपरिच्छिन्नात्मकत्वस्य आ गया प्रेप्सितत्वात्, अपरिच्छिन्नात्मकत्वस्य प्रकर्षेण इप्सितत्वात् इच्छितत्वात् पुरस्तात् प्रयोगाच्च, पूर्व में बताए हुए प्रयोग से सैषा अनस्तमिता देवता यद्वायो सायशा ईदृश देवता अस्ति अनस्तमिता है ना, अस्त रहिता देवता वायु अस्ति। तथा तौ ये तौ द्वौ संवर्गौ वायुरेव है ना, देवेशु प्राणेशु, वे दोनों संवर्ग है। वायु देवों में प्राणों में संवर्ग इति वेदेन श्रुति व्यपदिशति उपदेशं करोति। तेवा एते पंचान्ये दशशं तस्तत्कृतं, वे यह पांच भिन्न 10 होते हुए है ना, तत्कृतम अग्रिमं कार्यम् इति च भेदेनैव उपसंहरति। एतयोः भेदेन श्रुति उपसंहारं करोति, तस्मात् पृथगेव उपगमनम्। अतः एतयोः पृथगेव स्वीकारः कर्तव्यः। कथं? प्रधानवदेव तदुक्तम्, प्रधानवदेव तदुक्तम् कप्रदान की तरह है ना, तदुक्तम वह बताया गया। यह प्रदान की तरह है। तो प्रदान की तरह कैसे? तो जैसे इंद्र राजा के लिए ऐसे देवता एक होने पर भी राजाधिराज द्विगुण के भेद से तद विशिष्ट देवता भेद होता है ना। पुरोडाशानाम प्रदानस्य प्रक्षेपस्य भेदः, पुरोडाश के प्रक्षेप का भेद होता है। अलग अलग एक वस्तु होने पर भी लेकिन प्रदान देना, हवन करना, जैसे
क्या कई किस गुणों से विशिष्ट है, कई किस गुणों से विशिष्ट है। तो पूर्णाज भी उसी की तरह विशिष्ट भेद भेद वाला ही दिया जाता है। यथा इंद्राय राज्ञे चतुर्थी वर्तते, इंद्राय राज्ञे इंद्र राजा के लिए पूर्णाश्रम एकादश कपालम, एकादश कपाल वाला वंतम पूर्णाश्रम ददाति। आदिराजा इंद्राय स्वराज्ञे, या आदिराज इंद्र स्वराट वर्तते तस्मै इति अस्याम पुरोडाश पुरोडाशिन्याम इष्टौ, इस त्रिपुरोडाशिन्याम इष्टौ, तीन पुरोडाश वाले इष्टि में भेद हो गया ना। उसी तरह यहाँ पर भी भेद होना चाहिए। सर्वेशाम अभिगमयन अवद्यति, है ना, अवद्यति अच्छम वषटकारम, कहे सभी के लिए अभिगमयन सर्वेशम देवानाम अभिमुख्य न प्रापयन, सभी देवताओं के अभिमुख रूप से प्राप्त कराता हुआ। अभिरवद्यति गृह्णाति, अभि को ग्रहण करता है। अच्छम वषटकारम अर्थात वषटकाराख्य देव भागम, वषटकार देवता के भाग को सबको प्राप्त कराता है कि नहीं। अतो वचनात् इंद्राभेदाच, इसलिए वचन से इंद्रस्य अभेदाच संप्रदाना शंकायाम, सप्रदाना शंकायाम, एक साथ प्रदान करने की शंका होने पर कहता है नहीं, राजादि गुण भेदात, राजा इत्यादि गुणों का भेद होने से, है ना, याजानुवाक्य व्यत्यास विधानात, राज्य और अनुवाक्य का व्यत्यास का विधान किया है। यथान्यासमेव देवता पृथक्त्वात् प्रधान पृथक्त्वं भवति, यथान्यास जैसे विधान है उसी तरह देवता पृथक्त्वात्, देवता का पृथक्त्व होने से प्रधान पृथक्त्वम, देना भी प्रदान भी अलग अलग होगा। एवं तत्वाभेदेपि अध्येयांश पृथक्त्वात् आध्यान पृथक्त्वम, इस प्रकार तत्व का भेद होने पर भी आधेय चिंतनीय अंश पृथक होने से आध्यान पृथक्त्वम चिंतनमपि पृथक पृथक अस्ति उक्तम तदुक्तम संकर्षे। नानावा देवता पृथक ज्ञानात्, संकर्षार्थात देवता संकर्ष कांड है। यथा पूर्वमीमांसायाम द्वादशाध्यायी द्वादशाध्यायी तत्कर्म कांडम, द्वादशाध्यायी इति केवलं कर्म कांडस्य विचारं पूर्व मीमांसा विचारं कृतवती, द्वादशाध्याये केवलं कर्म कांडस्य विचारः। पुनः पृथक एकं प्रकरणं लिखितं, तस्य नाम वर्तते संकर्षण कांडम, तत्र सन्ति चत्वारः अध्यायाः इति मिलित्वा षोडशाध्यायी पूर्वमीमांसा भवति। तत्र संकर्षण कांडे देवता कांडे एकं सूत्रं दत्तं, नाना देवता पृथक विधानात्, देवता नाना सन्ति कस्मात् कारणात् पृथक पृथक तेषां विधानात्। तत्र तु द्रव्य देवता भेदात् याग भेदो विद्यते, तत्र द्रव्यस्य भेदात् देवतायाश्च भेदात् यागस्य भेदः अस्ति। नैवं यह विद्या भेदो अस्ति, एवं अत्र विद्या भेदः न वर्तते। उपक्रमोपसंहाराभ्याम् आध्यात्मादिदैवोपदेशेषु एक विद्या विधान प्रतिदेह, उपक्रम और उपसंहार के भेद से अध्यात्म में और अधिदैव में एक विद्या विधान का ज्ञान नहीं होता। विद्या की भी तो आध्यात्मादिदैव
वेदात् प्रवृत्ति भेदो भवति विद्या। अच्छा, कहते कि एक विद्या विधान प्रतिदेह है, उपक्रम उपसंहार के अवैध से एक विद्या है, एक विद्या के विधान की प्रतीति होती है। तो यहाँ लिखा विद्या एक होने पर भी आध्यात्म और आदिदैव के भेद से प्रवृत्ति अलग अलग होती है। वही कह रहे हैं ना, विद्या एक होने पर भी ना, एक होने पर क्या लिखा, एक अनेक ना है। तो विद्या एक होने पर भी आध्यात्म और आदिदैव का भेद है, इसलिए प्रवृत्ति भेद होगी। अग्निहोत्रे इव सायं प्रातः काल भेदात, है ना। जैसे अग्निहोत्र है इव सायं का प्रातः काल भेदात, सायं सायं अग्निहोत्रम प्रातः अग्निहोत्रम इति भेदः भवति इति एतावत् अभिप्रेत्य प्रधानवत् इति उक्तम इति एतावत् अभिप्रेत्य तात्पर्य है ना, अभिप्रायं कृत्वा प्रधानवत् इति उक्तम अन्योर्मध्ये भेदः प्रतिपादितः इति एवं एतस्य अधिकरणस्य समाप्तिर्भवति। पश्चात् श्वः ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं